सिर्फ पढ़ने से सही तरह मालूमात हासिल नहीं की जा सकती। हमें चाहिए कि हम अपनी अटेंशन याद करने के बजाय समझने में लगाएं। यहां बात आ जाती है पैसिवली पढ़ने के बजाय एक्टिवली पढ़ने की। मगर हम एक्टिवली कैसे पढ़ सकते हैं? एक्टिवली पढ़ने के लिए हमें अपनी किताब को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें रुक के बुक में दिए गए आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स के बारे में गौर से सोचना चाहिए। हमें पढ़ते हुए यह ध्यान में रखना चाहिए कि हम सिर्फ पैसिव रीडिंग तो नहीं कर रहे, और अपने आप को यह याद दिलाना है कि कॉन्सेप्ट्स को समझना हमारे लिए बुक को जल्दी जल्दी खत्म करने से ज्यादा जरूरी है। हम अपने आप से सवाल पूछ सकते हैं, जैसे कि क्या मैं इस कॉन्सेप्ट या आइडिया को किसी दूसरे कॉन्सेप्ट से जोड़ सकता हूं? क्या मैं कोई निमोनिक बना सकता हूं इसको बेहतर याद करने के लिए? और मैं ये कोर्स मटेरियल कब इस्तेमाल करूंगा? शायद इसका जवाब यह हो कि आप ये कोर्स मटेरियल अपने एग्जाम के लिए समझ रहे हो और ये आपकी मदद करेगा अच्छे मार्क्स लाने में, या फिर शायद आप अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ रहे हो। आपके पढ़ने की वजह जो भी हो, यह सवाल आपके अंदर एक जरूरत का एहसास और एक मकसद पैदा करने में मदद करेगा ताकि आप मेहनत से पढ़ सकें। इसके अलावा हमें यह समझना है कि हमारी नॉलेज को हमें न्यू नॉलेज और आइडियाज से कैसे कनेक्ट करना है ताकि हम ये आइडियाज ज्यादा बेहतर तरीके से याद कर सकें। मिसाल के तौर पे आप जानते हैं कि फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट होता है इनर्शिया, जो कहता है कि एक ऑब्जेक्ट अगर एक डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो उसको डायरेक्शन चेंज करने में मुश्किल होती है। इस मुश्किल या रेजिस्टेंस को हम इनर्शिया के नाम से जानते हैं। आप जब गाड़ी में बैठे होंगे और अचानक से ब्रेक करने की जरूरत होगी तो उस झटके से आपको इनर्शिया का कॉन्सेप्ट याद आएगा। आप अपनी पुरानी नॉलेज इनर्शिया के कॉन्सेप्ट को अपनी न्यू नॉलेज, जब ब्रेक लगता है तो आप आगे जाते हैं, से कनेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको यह कॉन्सेप्ट हमेशा याद रहे। निमोनिक्स एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप इंपॉर्टेंट टर्म्स और फ्रेजेस याद रख सकते हैं। हम निमोनिक्स को और इससे रिलेटेड दूसरी टेक्निक्स को आने वाली वीडियोस में तफसील से डिस्कस करेंगे। आप अपने कोर्स मटेरियल को याद करने के लिए अजीबोगरीब स्टोरीज भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक्टिव रीडिंग की टिप को याद करने के लिए आप सोच सकते हैं कि मुझे चिट्ठी की तरह बुक पढ़ने से परहेज करना है। आपकी कहानी जितनी अजीब होगी उतना ही आसानी से आप मटेरियल को याद रख सकेंगे। तो अजीब अजीब कहानियां बनाएं और गौर, ध्यान और तवज्जो के साथ किसी भी इंफॉर्मेशन को अपनी याददाश्त में महफूज करें। नोट टेकिंग एक बहुत ही जरूरी स्किल है क्योंकि अच्छे नोट्स पढ़ाई को आपके लिए आसान बना देते हैं। मगर सवाल यह है कि अच्छे नोट्स कैसे बनाए जाएं? नोट्स लेने के मुख्तलिफ तरीके हैं और आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ख्याल रखना है। पहले तो आप यह तय कर लें कि आप अपने नोट्स फिजिकली बनाएंगे या फिर आप अपने नोट्स डिजिटली बनाएंगे। आप जो भी ऑप्शन चूज करें, इस चीज का ख्याल रखिए कि चाहे आप नोट्स के लिए नोटबुक इस्तेमाल करें या डिजिटल स्टोरेज, आपके पास अपने नोट्स को रखने के लिए एक जगह होनी चाहिए। इसके अलावा नोट्स बनाने का एक बेहतरीन तरीका यह है कि आप कोई भी नोट्स लिखने से पहले अपनी नोटबुक पे 2 कॉलम्स बनाएं। पहले कॉलम में आप अपने नोट्स लिखेंगे और दूसरे कॉलम में आप वो सवालात या कमेंट्स लिखेंगे जो उस टॉपिक को पढ़ते हुए आपके दिमाग में आए। आपके माइंड में जैसे ही कोई ख्याल या क्वेश्चन आएगा, आप वो अपनी नोटबुक के दूसरे कॉलम में लिखेंगे। एक और अहम सवाल जो आप पढ़ते वक्त अपने आप से पूछ सकते हैं, यह है कि मुझे इस कंटेंट की जरूरत क्यों पड़ेगी, या ये कंटेंट मेरे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है। शायद ये आपके टीचर ने इंपॉर्टेंट मार्क किया हो या जोर दिया हो पढ़ने के लिए। इस लिहाज से आप सबसे ज्यादा जरूरी चीजें सबसे पहले हैंडल कर सकते हैं ताकि आपको अगली बार पढ़ने में आसानी हो।